अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, गुज़श्ता नशिस्त में एहराम हज और तलबिया के कुछ असरार व मारिफ आपके सामने पेश किए गए थे। इंशाअल्लाह दीगर मनासिक हज उम्रा के बातिन में छुपे हुए जो असरार हैं, अपने सकत और अपनी मक़दरत और अपने इल्म व फ़हम के मुताबिक उनकी निशाब कुशाई की कोशिश करूँगा। वबिल्लाहि तौफ़ीक़ व अलैहि तकलान। इहराम बांधने के साथ तलबिया यानी लब्बैक 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 की सदा लगाने का दौर शुरू हो जाता है। सिर्फ आदमी महसूस करे कि मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या सिखाया गया है, मेरा मुतालबा क्या है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक, रूह से लेकर दिल तक कांप उठे। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक यानी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परपोते इमाम हुसैन के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके साहबजादे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके साहबजादे इमाम जाफ़र सादिक। इमाम जाफ़र सादिक अइम्मा अहले बैत में से एक इमाम हैं। ज़ुहद व वरा, तक़वा और विलायत के बहुत ऊंचे मकाम पर फाइज़ हैं। और इल्म का भी ये आलम था कि हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह में इनका कोई मुतबादिल नज़र नहीं आता था। हज़रत सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हम असर हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम उम्र हैं, कुछ लोगों ने कहा कि उम्र में इमाम आज़म से कम है, लेकिन फिर भी इमाम आज़म ने इनके सामने ज़ानुए तलमुस तय किया है कि इमाम आज़म कुछ भी हों मगर अहले बैत के फ़र्द तो नहीं। और जो ख़ास इल्म में सीना बसीना अहले बैत से मिलता है, उसके लिए तो अहले बैत की चौखट पर हाज़िरी देना ही पड़ेगा, चाहे अपने वक्त का कितना ही बड़ा इमाम फ़िक़्ह व तफ़सीर बन जाए। ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हज के लिए गए, एहराम बांधा, तलबिया कहना चाहा यानी लब्बैक, गला रुक गया, अल्फाज निकल नहीं रहे ज़बान से। हम लोग तो बड़ी आसानी के साथ में लब्बैक लब्बैक की सदा लगा लेते हैं। अपने वक्त का सबसे बड़ा इमाम, रूहानियत का, तफसीर का, हदीस का, फ़िक़्ह का, इस्लामी उलूम का, असरार शरीयत का इमाम, बातनी उलूम का इमाम, मौलाए कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर के उलूम रूहानी का वारिस और जानशीन, एहराम बांधने के बाद ज़बान से तलबिया कहना चाहते हैं, लब्बैक, गला रुद जाता है, अल्फाज नहीं निकलते। लोगों ने पूछा, इमाम क्या बात है, सब लब्बैक लब्बैक कह रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं, रुक क्यों रहे हैं? कहा कि डर से कि मैं कहूँ कि लब्बैक या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, उधर से ये आवाज़ ना आए कि मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता। इस डर से रो रहा, वो अल्फाज निकल नहीं रहे हैं। अगर वो कबूल कर ले तो मेरा लब्बैक कहना कामयाबी की दलील बन जाएगा, अगर वो रद्द कर दे तो फिर दुनिया आखिरत में कहीं का नहीं रहूंगा। अपने वक्त के गौसे आज़म, अपने वक्त के कुतुबे आज़म, अपने वक्त के इमाम आज़म, उनका ये आलम था कि लब्बैक कहने से पहले थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं, लर्ज़ा बरंदा में रुक रहे हैं। तो हकीकत ये है कि जिस चीज़ को कहा जाए, जिस चीज़ को काम को किया जाए, इस्तेज़ार हो कि हम क्या कह रहे हैं और क्या हमसे कराया जा रहा है। एहराम बांध लिया,
जामा इहराम पहन लिया, एक हज की कैफियत अपने ऊपर तारी हो गई। कशा कशा काफिला रवा है मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब। मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचे, उस ज़मीन मुक़द्दस में जिसको मक्का और बक्का के नाम से याद किया गया है, उस खाने अक़दस पर निगाह पड़ी जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जिसकी बुनियादें फरिश्तों ने अपने मुक़द्दस और नूरानी हाथों से रखी थी। हम अपने घर की बुनियाद रखते हैं, पत्थर से रखते हैं, ईंट से रखते हैं, सीमेंट से रखते हैं, गिट्टी से रखते हैं, आसीसी बुनियाद रखते हैं, मगर मालूम है खाने काबा की बुनियाद, उसका पिलर क्या है? खाने काबा के 4 बुनियादी पिलर हैं। वो 4 कलिमात, 4 कलिमात पे खाने काबा की बुनियाद रखी गई है। ये पत्थर ईंट गारे चूने पर बुनियाद नहीं है, फरिश्तों ने जो बुनियाद रखी थी 4 कलिमात, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यही 4 पीलर से है खाने काबा के, रूहानी और बातिनी पीलर से। जब पहुंचे खाने काबा के सामने, फरमाया गया कि खाने काबा पे पहली निगाह पड़े तो जो भी दुआ करोगे कबूल होगी। अब लोगों की जरूरतें बहुत बेशुमार, कोई शख्स मोहताज है तो उसको सबसे ज्यादा दौलत की जरूरत है, कोई शख्स अंधा है तो उसको बसारत की जरूरत है, कोई बीमार है तो उसको शिफा की जरूरत है, कोई बे औलाद तो उसे औलाद की जरूरत है, यानी सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। तो कौन सी ऐसी जामे दुआ है कि उसे मांग लिया जाए तो सब हासिल हो जाए? हजरत इमाम आदम अबू हनीफा से एक शख्स ने पूछा, हजरत मैं हज के लिए जा रहा हूँ, फरमाया गया है कि काबा पर जब पहली निगाह पड़ेगी तो जो दुआ करोगे कबूल होगी, कौन सी दुआ मांगूं? कहा कि ये दुआ मांगना कि या अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, मुस्तजाबुद दावात बना दे, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि जब भी जहां भी जिस चीज की दुआ करूं अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। ये कैफियत जब मिल गई तो अब पूरी जिंदगी जब भी दुआ इंसान करेगा कबूल होगी। खाने काबा है, उस जमीन पर जब आदमी कदम रखता है, किताबों का मुताला है, बुजुर्गों के सोबत में रहा है, हज करने से पहले हज की कैफियत और असरार और रमूज को किसी बुजुर्ग के सोबत में बैठकर सीखा है, तो जैसे ही वहां पहुंचेगा 4 मुकद्दस नबियों के पाकीज़ा अदवार उसकी निगाहों के सामने आ जाएंगे। निगाहों के सामने, तसव्वुर की निगाहों के सामने, ख्यालात की निगाहों के सामने वो सारे मंदिर, वो हज़रत आदम का दौर, वो हज़रत इब्राहिम इस्माइल का दौर, वो आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर, वो सारे अदवार सामने आ जाते हैं। हज़रत आदम का दौर, हज़रत आदम जन्नत से चले जमीन पर आए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहला कदम रखा। मैं बारहा कहता हूँ बड़े बड़े इजलास में कि हिंदुस्तान से सिर्फ हमारा जिस्मानी रिश्ता नहीं है कि ये हमारी जन्मभूमि है, हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा यहाँ पैदा हुए, यही नहीं बल्कि हमारा रूहानी भी रिश्ता है। और सबसे बड़ा रिश्ता ये है कि तमाम इंसानों के जद्दे अमजद अबुल बशर हजरत आदम खलीफतुल्लाह हजरत आदम सफीउल्लाह इस सरजमीन पर सबसे पहले कदम रखने वाले हैं। जन्नत से आए तो हिंदुस्तान के सरजमीन पर सबसे पहले पूरे रुए जमीन पर अल्लाह का सबसे पहले जो जिक्र हुआ है वो हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन पर। पूरे रुए जमीन पर सबसे पहले जिस जमीन पर अल्लाह अकबर की सदा गूंजी है वो हमारे हिंदुस्तान की जमीन है। अल्लाह ने हर नबी पर नमाज फर्ज की थी, तो ये क्यों ना कह दिया जाए कि सबसे पहले पूरी दुनिया में रुए जमीन पर जहां नमाज और सजदे अदा किए गए वो हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन है। जहां सबसे पहले कलमा पढ़ा गया है वो हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन है। जिस सरजमीन ने सबसे पहले किसी नबी के कदम को
कोचों में है वो हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन है। और क्या मुमकिन कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बशारत जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सुनाई हो, उस बशारत को अपने कानों से सुनने वाली हिंदुस्तान की फिजाएं सबसे पहले है। तो हमारा रिश्ता रूहानी रिश्ता है, हमारा रिश्ता जिस्मानी रिश्ता है, हमारा रिश्ता मजहबी रिश्ता है, हमारा रिश्ता दीनी रिश्ता है। हिंदुस्तान से ना हमें काटा जा सकता है, ना हिंदुस्तान को हमसे काटा जा सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए, कहाँ? जन्नत की फिजा, जन्नत की बहारें, जन्नत की नेमतें, जन्नत के महल्लात, जन्नत के बागात, जन्नत के ऐशो इश्रत, जन्नत के पकवान, जन्नत के खान। और दुनिया में जब भेज दिए गए तो जन्नत की तमाम नेमतें दूर हैं। वहां खुर्ब था, यहाँ हिज्र है। वहां विसाल था, यहाँ फुरकत है। यहाँ करीबी थी, यहाँ दूरी है। अब रात दिन तड़प रहे हैं। 300 साल तक हजरत आदम रो रहे हैं। ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पानी अच्छा लग रहा है। विसाले यार की कैफियत से गुजरने वाला जब हिज्र के शोलों में तड़पता है तो उसकी कैफियत क्या हो सकती है, वो एक आशिक ज़ार ही समझ सकता है। जो कर्बे फुरकत से गुजर चुका हो, दूसरा उसे महसूस ही नहीं कर सकता। ये दर्द हिज्र, ये गमे फिराक हजरत आदम को तड़पाता है। न रात रात है, न दिन दिन है। रात का सुकून नहीं, दिन का चैन नहीं। हर वक्त तड़प है, बेचैनी है, इस्तराब है, रोना है, हौजारी है, तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, मुनाजात है, इस्तिग़ासा है, फरियाद है। अल्लाह की बारगाह में आजी का इज़हार हो रहा है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये नहीं कहा कि मौला तूने जन्नत में पैदा किया, तूने खिलाफत का ताज रखा, तूने मुझे अपना सफ़ी बनाया, सबसे पहला इंसान बनाया, अबुल बशर बनाया, अपने दस्ते कुदरत व हिकमत से मेरी तख्लीक फरमाई, फरिश्तों का मौजूद बनाया, जन्नत से निकाल क्यों दिया? एक बार भी शिकवा नहीं है। मोहब्बत की राह में शिकवा नहीं होता है। मोहब्बत की राह में अपने जुर्म और कसूर का इजहार होता है। जो शिकवा कर दे वो आशिक नहीं होता। शिकवा करने वाला कभी आशिक नहीं होता। कहते क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमारे रब हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। ये जन्नत से निकाला गया मुझे, ये मैंने जुल्म किया है। मौला ताला तू तो गफूर रहीम है, तू रब्बुल आलमीन है, तू करीम है, तू जवाद है। तूने जुल्म नहीं किया, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। वल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा, हम पर रहम नहीं करेगा, तो हम यकीनन खसारे में हो जाएंगे। कहीं शिकवा है, कहीं शिकायत है, कहीं जो मकाम अता किया गया है और जमीन पे भेज दिया गया उसका तस्करा है? नहीं। अल्लाह जुर्म मैंने किया है, गलती मुझसे हुई, निस्यान मुझसे हुआ है। तेरे सामने गर्दन झुका कर अपनी गुनाहों का इतराफ कर रहा हूं। हज़रत आदम का मकाम रहमत इलाही जोश में आती है। 300 साल हो गए इस तरह रोते रोते तड़पते करवटें बदलते इस शराब की कैफियत से गुजरते 300 साल हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ हिजाज की सरजमीन पर जाओ, हिजाज की सरजमीन पर जाओ, वहां मेरा घर बनाओ। उस घर का जब तवाफ करोगे तो मेरे कुर्ब की लज्जत तुम्हें दुनिया में भी नसीब हो जाएगी। मौला ये हिजाज कहाँ है? पहला इंसान, दुनिया का पहला इंसान। जन्नत में थे तो 2 थे, आदम के हव्वा थी। दुनिया में भेजा गया तो अलग अलग भेजा गया। हिजाज के सरजमीन पर हव्वा को भेजा गया, हिंदुस्तान के सरजमीन पर आदम को भेजा गया। जो 2 इंसानों का मुआनसत का सिलसिला था वो भी खत्म हो गया है। मौला ये हिजाज कहाँ है? अच्छा जिब्रील को भेजता। जिब्रील आए, बुराक लेकर आए, बुराक पर बैठाया, हिजाज की सरजमीन पर ले गए। हर तरफ लक्को दख सहरा, मकान नाम की कोई चीज नहीं, हुक आलम जंगल बयाबान। या अल्लाह तेरा घर कहाँ तामीर हो? हुक्म हुआ जिब्रील अपने पर को जमीन पर मारो। काबा की वो बुनियादी आश्कार हो जाएगी जो फरिश्तों ने 4 उमूद और 4 सुतून पर ला इलाहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर पर रखी थी, वो जाहिर हो जाएगी। हजरत जिब्रील अपना पर ऐसे जमीन पर मारा, वो बुनियादें जाहिर हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के साथ मिलकर उसकी तामीर का काम शुरू किया। और जब तवाफ किया तो लगा कि मैं जन्नत में पहुंच गया। अभी तक तड़प थी,
अभी तक बेचैनी थी, अभी तक बेकली थी, अभी तक इसराफ था, अभी तक गमो अंदो था, अभी तक कर्ब की कैफियत थी, हिजरे के शोलों में चल रहे थे। मगर बनामे खुदा, जब खुदा का घर बनाया और तवाफ शुरू किया है, तवाफ शुरू किया है, तवाफ शुरू किया है, तो ऐसा लगता है कि खुद खुदाबंदी के जन्नत में हम पहुंच गए। जन्नत का जो मजा था वो दुनिया में मिलने लगा, और वो कैफियत है जैसे वो देखते हैं मुझे, उनको देखता हूं मैं, नजर की हद से कुछ आगे निकल गया हूं मैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तवाफ की कैफियत से जब सरशार हो गए तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं लगता है। बस तवाफ हो रहा है, तवाफ हो रहा है, तवाफ हो रहा है। जब हाजी इन मालूमात को जानने वाला हाजी वहां पहुंचता है तो हज़रत आदम की जिंदगी का, हज़रत आदम की हयात का मंजर निगाहों के सामने आ जाता है। फिर वो जमाना आया, हज़रत नूह के जमाने में तूफान अजीम आया तो अल्लाह ताला ने इस इमारत को उठा लिया। हज़रत सैयदना इब्राहिम का जमाना आया, आज से 4000 साल कबल हुक्म हुआ खाने काबा की दोबारा तामीर करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाने काबा की दोबारा तामीर शुरू की। वादिन फिन्नास बिल हज, लोगों में ऐलान कर दो हज के लिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, कशा कशा लोग खिंचने आने लगे। फिर तीसरा दौर आता है हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहजीब की अहद शबाब का दौर, नूरानियत के तमाम का दौर, दीन की तकमील का दौर, तारीख़ इंसानी का सबसे ताबनाक दौर कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सरजमीन से सदाए हक बुलंद निकलते हैं। आहद बाहद ये सिलसिला भी आता है कि कभी निकाला जा गया, कत्ल करने की साजिशी की गई, सबको शतम किया गया, इल्जामात लगाए गए, मदीना गए। लेकिन वो जमाना भी आ गया कि हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख सहाबा के साथ, 1.25 लाख सहाबा के साथ इसी मक्का मुअत्तमा में तशरीफ लाते हज के लिए चले थे। तो दो अफराद बस थे, एक साथी लेकर चले थे, एक सिद्दीक़ अकबर थे, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। मक्के से मदीना जा रहे हैं तो एक साथी है, मगर मदीने से मक्का जब आ रहे हैं तो 1.25 लाख सहाबा आपके हम रिकाब है। ये कामयाबी का दौर भी दुनिया की निगाहों के सामने आता है। वो सारे मनाजिर निगाह के सामने आने लगते हैं, और आना चाहिए। सिर्फ तवाफ करना, सिर्फ सई करना, सिर्फ सफा मरवा जाना, सिर्फ रंगे जमार करना, सिर्फ अरफात जाना और बेरूह हज को लेकर वापस आ जाना, ये हज नहीं है। पूरी तारीख, पूरा मंजरनामा याद आ जाना चाहिए। ये क्या बात है भाई, उस ज़मीन पर क्यों भेजा गया है? ताकि तुम्हें पूरी हिस्ट्री इस्लाम की मालूम हो जाए, तुम्हारे अंदर दर्द और कैफियत पैदा हो जाए। मदीने मक्का मुअज़्ज़मा में इंसान पहुंचा, खाने काबा को देखा, तवाफ का सिलसिला शुरू होता है। 7 चक्कर लगाना है। अच्छा, दुनिया में कोई काम भी करना है, हदीस में है कि दाहिनी तरफ से करो। हत्ता तनाउल व तरज्जुल, जूता भी पहनना है तो पहले दाहिने हाथ पैर में, और अगर पाजामा भी पहनना है तो पहले दाएं पैर में, कुर्ता पहनना है तो पहले दाएं आस्तीन। हर काम में दाहिनी तरफ से। हुज्जाज कराम है, इनसे पूछिए तवाफ आपने किधर से किया था? तो दाएं से किया था कि बाएं से किया था? तवाफ खाने काबा के बाएं से करना है, हर काम दाएं से। कि तवाफ खाने काबा के बाएं से क्यों हो रहा है? मैंने कहा था ना कि एक एक चीज में बड़ी हिकमत है। कोई अहले नजर जब हिकमतों से पर्दे हटा देता है तो मालूम होता है कि कितनी हिकमतें इसके अंदर पोशीदा है। ये सारी चीजें किताबी नहीं है, ये दिल की बातें हैं। कुछ बातें इल्मे सफीना होती हैं, कुछ बातें इल्मे सीना होती हैं। इल्मे सफीना वो होती हैं जो किताबों के औराक पर लिखी होती है, इल्मे सीना वो होती है जो किसी अहले नजर की नजर से दिल के अंदर उतर जाती है। ये बाएं तरफ से क्यों? पहली हिकमत ये है जो मुझ पे मुनकशिफ हुई। अल्लाह ने 2 फरिश्ते इंसान के साथ रखे, एक नेकी लिखने वाला फरिश्ता, एक बदी लिखने वाला फरिश्ता। नेकी लिखने वाला फरिश्ता हमेशा दाएं जानिब होता है, बदी लिखने वाला फरिश्ता बाएं जानिब होता है। इंसान खुदा के घर में गया है, इंसान खुदा के दरबार में गया है, इंसान खुदा की चौखट पर पहुंचा है।
तो उस चौखट से अपने बाएं तरफ के हिस्से को लगा देता है। ये गुनाहों के बोझ से दबा हुआ हिस्सा, जराइम की सियाहकारियों से काली ज़दा हिस्सा खाने काबा के करीब कर देता है। मौला, इस पे तेरी खास तवज्जो की जरूरत है। ये काबा है, इसी में हजर अस्वद है, ये काबा है, इसी में मिजाब रहमत है, ये काबा है, इसी में मुल्तज़म है, ये काबा है, इसकी बुनियाद रखी है फरिश्तों ने, ये काबा है जिसकी दीवारें उठाई हैं हज़रत आदम ने, ये काबा है जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर जदीद की थी, ये काबा है जिसमें हजर अस्वद नस्ब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया था, ये काबा है जहाँ अर्श की और बैत मामूर के तजल्लियों का नज़ुल हुआ करता है, हर वक्त तजल्लियात का ज़हूर होता है। मौला, मैं गुनाहों से निकला हुआ अपना वजूद लेकर आया हूँ और उसका पूरा बार मेरे बाएं शाने पे है, तेरे घर से लगा रहा हूँ, करीब कर रहा हूँ कि तेरे घर की जो नूरानियत है वो मेरे बाएं शाने से होते हुए मेरे दिल पे उतर जाए और नूरानियत ऐसी पैदा हो जाए कि गुनाहों की सारी काली धूल हो जाए। दूसरी हिकमत ये है, इंसान के बाएं जानिब उसका हार्ट और दिल होता है, इंसान के बाएं जानिब हार्ट होता है, तो अपने दिल को खाने काबा से करीब तर कर देता है। दाएं तरफ से भी करेगा तो करीब ही होगा, मगर ज्यादा करीब उस वक्त होगा कि अपने बाएं हिस्से को खाने काबा से करीब कर देगा, ताकि उस नूरानियत का इनकास, तजल्ली का इनकास पूरी तरह दिल के अंदर लगा रहे। बल्कि ये कह दिया जाए कि दिल के अंदर काबा आ गया है और काबे के अंदर हमारा दिल बसा हुआ है, ये कैफियत पैदा हो जाए। इसीलिए खाने काबा के बाएं जानिब अपने बदन का हिस्सा खाने काबा से रहता है, उधर तवाफ शुरू किया जाता है। 7 तवाफ, 7 चक्कर लगाएगा तो 1 तवाफ, 7 शौत, 7 चक्कर 1 तवाफ। ये 7 क्या है भाई? हर चीज में हिकमत है। ये 7 क्यों? इंसान की उम्र, ये उम्र क्या है? सालों के सिलसिले का नाम है उम्र। 57 साल, 58 साल, 60 साल, 40 साल, 30 साल की उम्र है। ये क्या है? ये साल, माहो साल के तसलसल का नाम है उम्र। इस वक्त हमारे साल जहां जाके ठहर गए हैं, अय्याम, रात, दिन, हफ्ता, महीना ठहर गए हैं, उसी का नाम है हमारी उम्र। कहते हैं 57 साल उम्र है, यानी 57 साल गुजर गए। और साल क्या है? दिनों के मजमूए का नाम है। दिन से हफ्ता बनता है, हफ्ता से महीना बनता है, महीना से साल बनता है, साल से उम्र बनती है। असल है दिन। दिन का पहला मजमुआ हफ्ता होता है। दिन का पहला मजमुआ हफ्ता, हफ्ता माने 7, फारसी लफ्ज है, हफ्ता माने 7। दिन का पहला मजमुआ हफ्ता होता है। हफ्ते का मजमुआ महीना बनता है, महीना आगे बढ़ता है तो साल होता है, और साल आगे बढ़ता है तो वही उम्र होती है। बुनियाद का है हफ्ता, 7। तो इंसान की उम्र की बुनियाद 7 होती है। इसीलिए 7 चक्कर लगाए जाते हैं कि ये 7 चक्कर जब लगाए जाएं तो पूरी जिंदगी पर ये मुहीत हो जाए। बज़ाहिर तो खाने काबा के पास जाकर 7 तवाफ किया जाता है, मगर जब आदमी वापस भी जाए तो ऐसा महसूस होता है कि तवाफ़े कुए जाना पे मेरी जिंदगी के शबो रोज गुजर रहे हैं। सुबह हो रही है तो उसी का तवाफ हो रहा है, शाम हो रही है तो उसी का तवाफ हो रहा है, हफ्ते पे हफ्ते गुजरते जा रहे हैं, महीने पे महीने गुजरते जा रहे हैं, साल पे साल गुजरते जाते हैं, यहाँ तक पूरी उम्र पर ये तवाफ़े कुए जाना मुहीत हो जाए। वो खाने काबा तो नहीं है, मगर हमारी जिंदगी का महवर मशीयत रब्बानी बन जाए, शरीयत इलाही बन जाए, मेरी जिंदगी की एक सांस इसी का तवाफ करती रह जाए। ये 7 की हिकमत है। दूसरी हिकमत क्या है? अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा फरमाए, सब समावात, 7 आसमान। हाजी या उम्रा करने वाले तवाफ की नियत करके खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अपने वजूद, अपने ख्वाहिशात, अपने मर्जियात को फना करके अल्लाह के इश्क में पूरी तरह खलता और मुस्तगरक होकर जब तवाफ शुरू करता है तो मालूम है जब पहला तवाफ करता है तो पहले आसमान का दरवाजा उसकी रूहानियत के लिए खुल जाता है और पहले आसमान के फरिश्तों की दुआएं उसे मिलती हैं।
जब दूसरा तवाफ करता है तो दूसरे आसमान का दरवाजा उसकी रूहानियत के लिए खुल जाता है, वहां के फरिश्तों की तवज्जो उसके साथ हो जाती है। जब तीसरा चक्कर लगाता है तो तीसरे चक्कर के साथ साथ तीसरे आसमान का दरवाजा उसकी रूहानियत के लिए खुलता है, वहां के फरिश्तों की तवज्जो उसके साथ शामिल हाल होती है। चौथा करता है तो चौथे आसमान का दरवाजा खुलता है। पांचवा फेरा लगाता है, पांचवें आसमान का दरवाजा खुलता है। छठा फेरा लगाता है, छठे आसमान का दरवाजा खुलता है। सातवां फेरा करता है तो उसकी रूहानियत के लिए सातवें आसमान का दरवाजा खुल जाता है। फिर ये आलम होता है कि जमीन पर जैसे खाने काबा है, सातवें आसमान पे बैते मामूर है। जमीन का काबा जो है इंसानों का किबला है, आसमान का जो बैते मामूर है वो फरिश्तों का किबला है। जमीन का जो काबा है इंसान उसका तवाफ करते हैं, और आसमान पर जो बैते मामूर है सातवें आसमान पर फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, रात दिन उसका तवाफ करते रहते हैं। और अल्लाह के इतने फरिश्ते हैं कि हदीस में आया है कि एक बार जो फरिश्ता बैते मामूर में दाखिल हो जाता है फिर जिंदगी भर दोबारा इजाजत नहीं मिलती। बज़ाहिर तो वो खाने काबा है जो जमीन पर है, वहां उसका बदन है, मगर उसकी रूहानियत बैते मामूर का तवाफ करने में मुनहमिक हो जाती है। वहां फरिश्ते हैं, वहां नूरी मखलूक है, वहां मलकुलियाते आसमानी है। वहां जब जाता है उसकी रूह वहां पहुंचती है, फरिश्ते ही फरिश्ते रहते हैं, नूर का मंजर है, मासूमियत है। जब उनके फरिश्तों के साथ साथ उसकी रूहानियत तवाफ करती है तो फरिश्तों का पूरा अक्स उसके वजूद पर पड़ता है, और जब जमीन पर आती है उसके बदन के अंदर रूह समाती है तो उसके अंदर मलकूती सिफात पैदा हो जाती है। बड़ी हिकमतें हैं, एक एक चीज में, एक एक अदा में, एक एक अदद में हिकमतें हैं। खाने काबा का तवाफ, अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का करम है जिससे बोला ले। मांगने वाले अलग अलग अंदाज से मांगते हैं, आशिकों की अदा अलग होती है। वहां तो हर लहजा पुकारा जाता है, आ मेरे बंदे आ। हज़रत शेख अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत अजीम रुबाई है। कुछ लोगों ने इसे मौलाना रूम की रुबाई कहा है, कुछ लोगों ने शेख सरमद की रुबाई कहा है, मगर मेरी ताक़ीद ये है कि ये शेख अबू सईद अबुल खैर की रुबाई। फरमाते हैं बाज़ा बाज़ा अज़हर के हस्ती बाज़ा, बाज़ा बाज़ा हर आँच हस्ती बाज़ा, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज़ा। ई दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नेस, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज़ा। फरमाते बाज़ा, अल्लाह की दरबार से आवाज आती है, अल्लाह के दरबार से बाज़ा, बंदे लौटा, बाज़ा बाज़ा हर आँच हस्ती बाज़ा, बंदे लौटा लौटा, लौट के वापस आ जा, तू जो कुछ भी है लौट के मेरे पास दरबार में आ जा। बाज़ा का माने लौटा, कहते हैं इस बुराई से बाज आ जाओ यानी लौट आओ, कि फासी लफ्ज़ है। बाज़ा बाज़ा हर आँच हस्ती बाज़ा, बंदे लौटा लौटा, तू जो कुछ भी है लौटा। घर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज़ा, अगर तू काफिर है, अगर तू आके पूजा करने वाला है, अगर तू बुत परस्त है तब भी लौटा। गुनाहगार की तो बात छोड़िए, साहिब ईमान है गुनाहगार, उसकी बात छोड़िए, खुदा की रहमत कर दे। गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज़ा, अगर तू काफिर है, आकी पूजा करने वाला है, बुत परस्त है, फिर भी लौटा। ई दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नेस, ये मेरी बारगाह, ये नौमीदी की बारगाह नहीं है, यहाँ कोई नाउमीद नहीं होता, मायूस नहीं होता। सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज़ा, अगर 100 बार भी तूने तौबा किया है, तौबा करके तोड़ दिया, फिर भी लौटा, मेरी रहमतें तुझे गले लगा लेंगी। ये है खुदा का दरबार, ये है खुदा का दरबार। मांगने वाले अलग अलग अंदाज से मांगते हैं। कोई दुनिया का ऐशो आराम मांगता है, कोई दौलत और ज़र चाहता है, कोई दर्द दिल की कैफियत और तलब का सवाल करता है, मौला दर्द इश्क मिल जाए। हज़रत वालिद गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान का एक कता है, दुनिया के तलबगार को दुनिया दे दे, दुनिया के तलबगार को दुनिया दे दे, उखबा के तलबगार को उखबा दे दे। ये एक इश्क का मकाम है।
ना दुनिया चाहिए ना उक़बा चाहिए। हम तो कहते हैं हमें दुनिया भी चाहिए उक़बा भी चाहिए। उससे ऊंचे मकाम के लोग कहते हैं हमें दुनिया नहीं चाहिए उक़बा चाहिए। और अख़स्सुल ख़ास का क्या मामला है, हमें ना दुनिया चाहिए ना उक़बा चाहिए, मौला तू चाहिए। इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह यब्तगून वजहल्लाह, जो सिर्फ अल्लाह की मर्जी चाहते हैं और वजह इलाही के तालिब है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के तलबगार को दुनिया दे दे, उक़बा के तलबगार को उक़बा दे दे। तेरी जो तलब रूह को तड़पाती है, मुझको तो वही आए मेरे मौला दे दे। ये है एक आशिक की पुकार। एक वाक़या मैं बयान कर दूं। हज़रत मौलाना अल्हाज सूफी ज़कीउल्लाह असुल क़ादी साहब के पीर मुर्शिद हैं, ये दोषीपुरा, उनका मज़ार पाक है। बड़े साहिब नज़र थे, साहिब कश्फ़ कराम थे। हज करके आए तो वालिद साहब से एक बात कही, हजरत मैं जब तवाफ करता था तो आपकी यही कता पलटा था। तवाफ के दरमियान मैं सिर्फ यही पलटा था, दुनिया के तलबगार को दुनिया दे दे, उक़बा के तलबगार को उक़बा दे दे। तेरी जो तलब रूह को तड़पाती है, मुझको तो वही आए मेरे मौला दे दे। इस कते का जो मरकज़ी मज़मून है और उसके अंदर जो मोहब्बत का बेपाया समुंदर सिमटा हुआ है, उसे अहले दिल समझ सकते हैं। सब चाहते हैं कि राहत क़ल्ब मिले, सुकून दिल मिले, मगर जो आशिक होता है वो कहता है कर्ब दिल मिले, दर्द दिल मिले, गम दिल मिले। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही सुल्तानुल औलिया जब किसी मुरीद से खुश होते थे तो बड़ी अजीब दुआ देते थे। फरमाते थे अल्लाह तुझे दर्द दे, अल्लाह तुझे दर्द दे। ये नहीं कि बदन दर्द करे, सर दर्द करे, पाँव दर्द करे, ये नहीं, दर्द दे, वो दिल का दर्द। वो दिल का जो दर्द होता है वो सोने नहीं देता, बेचैन रखता है। अपने महबूब, अपने यार, अपने प्यारे, उसकी याद में हमेशा तड़पाता रहता है। दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, ना खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है। इस दर्द की कैफियत से जब इंसान गुजरता है तब मंजिल इश्क पर फायज होता है। मोहब्बत की मंजिल भी बड़ी अजीब होती है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था ना, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये दिल लगी नहीं है, ये दिल की लगी है। ये हमारा नौजवान सोचता है इश्क दिल लगी का नाम है, नहीं, ये दिल की लगी है। ये इश्क की आग जब दिल में लगती है तो किसी पल चैन नहीं मिलता है। लेकिन वो इश्क जो इश्क हकीकी है, दुनिया के आशिकों का ये आलम है कि अपने महबूब के दियार का वो तवाफ करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कैसामरी जिसको मजनू के नाम से कहा जाता है, तर्जुमानी इसको मोहब्बत, वो कहता है अमुर्रु अला दियार दियार लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा वमा हुब्बु दियार शग़फ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। वो कहता है अमुर्रु अला दियार दियार लैला, मैं जब लैला के दियार से गुजरता हूँ तो कब इस दीवार को चुम लेता हूँ, कब उस दीवार को चुम लेता हूँ। उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा, कब इस दीवार को चुनता हूँ कब इस दीवार को। वमा हुब्बु दियार शग़फ़ना क़ल्बी, ये इस इलाके की मोहब्बत मेरे दिल को इस तरह मुनहमिक नहीं किए हुए, बल्कि इस इलाके में, इस दियार में जो शख्सियत मुक़ीम और साकिन है उसकी मोहब्बत मुझे बेचैन किए हुए है, जो ये सारा काम करा रही है। ये दुनिया के आशिक का हाल है, मगर खुदा से इश्क रखने वाला, खुदा की याद में तड़पने वाला, खुदा के लिए अपना घर बार, अपनी आल औलाद, अपने मकान, अपने दुकान, अपने कारोबार, अपने खानदान, अपने वतन को छोड़कर खुदा की बारगाह में हज का लिबादा उड़ कर आने वाला कैसा आशिक है। कभी इधर चुम रहा है, कभी उधर चुम रहा है, तवाफ पे तवाफ कर रहा है। जैसे एक आशिक ज़ार अपने महबूब के घर का तवाफ करता है, उसी तरह एक हाजी अपने खुदा के दर का तवाफ करता है, चक्कर पे चक्कर लगाता है और कहता है इलाहुल आलमीन मेरी हाजिरी को कबूल फरमा ले। तलब करता है, तड़पता है, रोता है, इल्हाज़ारी करता है। ये दर्द इश्क सबको नहीं मिलता। एक मक्खी भी परदार है, एक परवाना भी परदार है, दोनों परिंदे हैं, मक्खी भी। मगर जो सोदे इश्क परवाने को मिला है वो मक्खी को हासिल नहीं होता। आप एक चिराग जला लीजिए, परवाना आएगा, तवाफ करता रहेगा। एक
मोमबत्ती आपने जला लिया, परवाना है घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसलिए कि उसका मदार और मताफ वही है, यहाँ तक कि जल जाता है, अपनी जान अपने शम्म के कदमों पे कुर्बान कर देता है। ये चीज सबको नहीं मिलती। मैंने अभी सरमद का जिक्र किया था ना, सरमद शहीद जामा मस्जिद के अक़ब में उनका मज़ार है, उनका एक शेर है, बल्कि रुबाई है, सरमद गम इश्क बुल हवस राना दहन, सरमद गम इश्क बुल हवस राना दहन, सोजे गमे परवाना मगस राना दहन, इश्क आयत के यार आयत बकनार, ई दौलत सरमद हम कसराना दहन। कहते हैं सरमद गम इश्क बुल हवस राना, ऐ सरमद गम इश्क का जो गम होता है वो बुल हवस को नहीं मिलता, बुल हवस किसी बुल हवस को गम इश्क नहीं मिलता। सोजे गमे परवाना मगसराना दहन, जो परवाने को सोजे दिल मिलता है वो मक्खी को नहीं मिलता। परदाल दोनों हैं, परिंदे दोनों हैं, मगर जो गम इश्क परवाने को मिलता है वो मक्खी को नहीं मिलता। इश्क आयत का यार आयत बकनार, दिल में पहलू में इश्क आया है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा महबूब आ गया है। ई दौलत सरमद हम कसराना दहन, ऐ सरमद ये वो दौलत है जो हर किसी को नहीं मिलती, जिसे अल्लाह चाहता है नवाज दिया करता है। ये मारिफत की बातें हैं। बज़ाहिर आप समझते हो कि इसके दुनियावी की बात की जा रही है, नहीं, इसके हकीकी की बात की जा रही है, खुदा के इश्क की बात, खुदा की मारिफत की बात हो रही है। तो ये खाने काबा का जो तवाफ है ये क्या है, ये सफा मरवा है, क्या है? हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत हाजर को छोड़कर जब मक्का मुकर्रमा से चले गए शाम की तरफ, मस्जिद में थोड़ा सा पानी छोड़ गए थे, कुछ हज़रत हाजर ने पी लिया, कुछ हज़रत इस्माइल ने पी लिया, खत्म हो गया पानी। कहीं पानी का वजूद नहीं, ना समुंदर करीब है, ना दरिया करीब है, ना कोई नाला है, ना कोई चश्मा है, ना कोई कुआं है, ना नहर है। हज़रत इस्माइल को प्यास लगी है तो तड़प रहे हैं, छोटे से हैं, अभी बोलने की भी ताकत नहीं, तिफले शिरखार है। अब माँ तड़पती है, बेचैन होती है, देखा कि इधर एक छोटी सी पहाड़ी है, चढ़ गई उसके ऊपर कि दूर तक निगाह डाले, हो सकता है कहीं पानी का कोई सुराग मिल जाए। कभी फिजाओं में देखती है कि कहीं पानी के परिंदे तो नजर नहीं आते हैं। सहराओं का ये आलम है कि जब सहरा में चलने वालों को प्यास लगती है तो फिजा की तरफ देखते हैं कि पानी पे उतरने वाले परिंदे अगर नजर आ जाते हैं तो मालूम होता है कि करीब ही कहीं पानी है। फिजा में देखते हैं, कुछ नजर नहीं आया, नीचे देखा तो कुछ नजर नहीं आया, फिर तलब होती है कि पता नहीं मेरा बच्चे का क्या हाल है, दौड़ी हुई आती हैं, देखती हैं इस्माइल को, फिर वापस जाती हैं, कभी सफ़ा कभी मरवा, कभी सफ़ा कभी मरवा, कभी सफ़ा मरवा, सफ़ा से मरवा तक 7 चक्कर लग गए। इधर हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफा से मरवा तक 7 चक्कर लगा रही है, उधर हज़रत इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने चश्मा जमजम जारी कर दिया। चश्मे जमजम का ज़ुहूर तो मशीयत इलाही की किताब में पहले से लिखा था। मैं सोचने लगा कि मौला कि 7 बार अपनी नेक बंदी को दौड़ाने की क्या जरूरत थी? ये मासूम इस्माइल को तड़पाने की क्या जरूरत थी? चश्मे जमजम ज़ुहूर में लाना था तो पहले ही ला देता। इस्माइल के लिए तड़प रही हैं हाजर, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा आ रही हैं, और इस्माइल है तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, इल्हाओ जारी कर रहे हैं। इस्माइल तो तेरे महबूब बंदे थे, नबी होने वाले थे, उनको क्यों तड़पाया गया? लेकिन वहीं से मशीयत इलाही का जवाब आता है, बंदे सुन, ये दुनियादारी अमल है, कुछ करना होता है तब मेरी कुदरत के करिश्मे का ज़ुहूर होता है। जो लोग हाथ पे हाथ धरे हुए मोइज़ात का ज़ुहूर चाहते हैं, गलत उनका नजरिया है। कुछ करोगे तब अल्लाह की कुदरत जाहिर होगी। हाजत दौड़ी थी तब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया, इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी थी तब अल्लाह ताला ने चश्मे जमजम का जाहिर फरमाया। यहाँ से ये नतीजा निकलता है कि तकदीर पर तकिया करके बैठे मत रहो, सही अमल से काम ले लो। कुरान कहता है वअन्ना लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान को वही हासिल होगा जिसके लिए इंसान कोशिश करेगा। अगर तुम कोशिश
कोशिश करोगे और सही अमल करते रहोगे तो तुम्हारे सही अमल के जरिया तुम्हारी कामयाबियों का चश्मा ज़मज़म फूट पड़ेगा। तमाम इंसानों के लिए एक पैगाम है कि अल्लाह की कुदरत जरूर जाहिर होती है, मगर अल्लाह की कुदरत का ज़हूर उन्हें हासिल होता है जो काम किया करते हैं, कोशिशें किया करते हैं, तगोदो किया करते हैं, सही अमल में लगे रहा करते हैं। बहुत बड़ा पैगाम मिलता है इसके जरिया। बहुत से लोग होते हैं तकदीर में जो होगा तो हो जाएगा, किस्मत में होगा तो होगा, नहीं, तकदीर के साथ तदबीर जरूरी है। अरे कुछ नहीं कर सकते, कुछ तुम्हारे बस में नहीं है तो जैसे इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी थी जमीन में, ऐसा तो कर सकते हो। हजरत इस्माइल का एड़ियां रगड़ना ये भी तुम्हारे लिए पैगाम अमल है। कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, कोई जज्बा तुम्हारे अंदर नहीं है, कोई जोश नहीं है, तो कम से कम अपनी एड़ियां तो रगड़ सकते हो। अगर ताकत नहीं है तो यानी कुछ ना कुछ करते रहना है, तब अल्लाह ताला की कुदरत का ज़हूर होता है। चश्मे ज़मज़म उस वक्त अल्लाह ने जारी किया, अगर जो मुक़द्दर में पहले से लिख दिया गया था, लेकिन उस वक्त जाहिर किया जब हजरत हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सही अमल करती रही और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियां रगड़ते रहे। हर चीज में बड़े असरार हैं मेरे भाई, बहुत असरार हैं। गौर करते जाइए, गौर करते जाइए, हिकमतों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी शरीयत के असरार से वाकिफ होने की तौफीक अता फरमाए और उसकी रूहानियत को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।